एक मिनट के अंदर पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने वाले हैं। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल किसने दिया था? बेसिकली ये प्रिंसिपल दिया था वुल्फगैंग पाउली ने दिया था 1925 के अंदर। इस प्रिंसिपल को दिया था, ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। मतलब इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उससे जो इसे ऑब्जर्वेशन मिली उसके हिसाब से इसने ये प्रिंसिपल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से मेरे पास एक एटम है और उसके पास एक ऑर्बिटल है। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने बोला कि ऑर्बिटल के लिए हम कितने क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना। तो इसने बोला कि उस बेसिकली ऑर्बिटल के लिए 4 क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट होगा। In an orbital of an atom, no two electron can have the same set of 4 quantum number. At least one quantum number must be different. मतलब एक क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट होगा। हीलियम हमको एग्जांपल लिया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन दोनों एस शेल के अंदर होते हैं। तो एस शेल के लिए बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 1 1 होता है, एसोमीटर क्वांटम नंबर 0 0 होता है, मैग्नेटो क्वांटम नंबर 0 0 होता है। पर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये क्या होता है? हाफ पॉजिटिव होता है और हाफ नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब एक ही ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। तो ये क्वांटम नंबर क्या होगा? मस्ट बी डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये बेसिकली क्या था? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था। क्या ये प्रिंसिपल आपको